नमस्ते साथियों, आपका आकाशवाणी चैनल में स्वागत है। हमारा बरेली अभियान में आज हम बरेली में अतिक्रमण का विषय ले रहे हैं। अतिक्रमण की समस्या आज से नहीं है, ये दशकों से चली आई है। इतनी सारा अतिक्रमण हो चुका है कि अब इस समस्या को बहुत आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। इसके लिए एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक शब्द में कहें कि सब कुछ हटा दो और अतिक्रमण हटेगा और सौंदर्यीकरण बढ़ जाएगा, ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी, तो अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हजारों परिवार इससे प्रभावित होंगे। तो जो कुछ चीज़ें हैं मैं आपसे साझा करूं कि हर जगह आप देख रहे हैं कि फुटपाथ्स पे लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं, फेरियां लगा रखी हैं, सड़क के किनारे लोगों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं। जो शॉप्स हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हों या छोटी छोटी शॉप्स, जितनी शॉप होती है उससे ज़्यादा वो अपनी शॉप के बाहर घेर के बैठते हैं और अतिक्रमण करते हैं। आम जनता को चलने फिरने में वहाँ दिक्कत होती है। इन सारी चीज़ों की वजह से ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ट्रैफिक को मैनेज करना एक प्रॉब्लम हो गया है। फुटपाथ पे आम पब्लिक चल नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं, तो स्वाभाविक है सड़कों पे चला जाता है। अब जब सड़कों पे चला जाएगा तो वाहन कहाँ चलेंगे? तो इन्हीं चीज़ों की वजह से इन इलाकों में जहाँ अतिक्रमण होता है वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आए दिन जाम लगते हैं, शोर शराबा बहुत होता है। भाई स्वाभाविक है, जब गाड़ियाँ होंगी, लोग होंगे, बातें होंगी, आवाज़ें निकलेंगी, उससे एयर पोल्यूशन बढ़ेगा और साउंड पोल्यूशन बढ़ेगा और उस पूरे एरिया का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाएगा। भीड़ भाड़ बहुत होने लग जाती है और इससे पूरी जो व्यवस्था है बहुत ही अव्यवस्थित हो जाती है। साथ साथ गंदगी फैलती है और कूड़ा फैलता है और साफ सफाई जैसी समस्या भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अतिक्रमण की वजह से भी उत्पन्न होती हैं। अब इसमें फ़ायदा किन लोगों को है? देखिए, मैं इस हमारा बरेली अभियान के माध्यम से मैं अपनी पूरी बेबाक राय आपके सामने हर एपिसोड्स में रख रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं नहीं चूकूंगा। फ़ायदे किन को होंगे? जो दुकानदार हैं। दुकानदार के पास जितनी उसकी जगह है उससे ज़्यादा जब वो उपयोग करता है तो अपना एक्स्ट्रा जो उसका सामान होता है वो वहाँ रखता है। उसके साथ साथ धीरे धीरे रखते रखते वो उसे कब्जा भी लेता है। अब वहाँ से उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो दुकानदार हैं, इन लोग को इसका सीधा फायदा होता है। स्टॉल्स वाले, दुकानदार या फेरी वाले, इनको स्वाभाविक है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अतिक्रमण से, तो इनको इसका डायरेक्ट फायदा। दूसरा, हम भूल नहीं सकते, पब्लिक को भी इनका बहुत फायदा होता है। जो फेरियां लगती हैं रोड साइड्स पे, फुटपाथ्स पे, तो उनको फल खरीदना, सब्जी खरीदना, छोटे छोटे आइटम्स, मसाले खरीदना, कपड़े खरीदना, इन सब चीज़ों का उन्हें बहुत सुविधा हो जाती है। उन्हें कहीं अंदर नहीं जाना पड़ता, रोड साइड पे ही उन्हें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो रोड साइड्स पे अपना सामान बेचते हैं, स्वाभाविक है दुकानदारों से सस्ता बेचेंगे, तो उन्हें भी बहुत सुविधा होती है लोगों को कि सस्ता माल उन्हें आसानी से मिल जाता है। तीसरा, प्रशासन, पुलिसकर्मी और नगर निगम के अधिकारी, इन्हें भी बहुत फायदा होता है। लेकिन नगर निगम को इसका क्या फायदा हुआ? क्या हमने कभी उनके अकाउंट्स चेक करे हैं कि इन दुकानों से उन्हें क्या फायदा होने लगा? क्या कोई बहुत ज्यादा रेंट वसूली जा रही है? तो इसका सीधा जो है सुविधा शुल्क हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर कह लीजिए या सिपाही कह लीजिए, हर लेवल पर, और हमारे नगर निगम के एम्प्लॉयज़,
इनको इसका सीधा सुविधा शुल्क मिलता है। तो क्यों चाहेंगे कि अतिक्रमण कम हो? बरेली की इतनी बड़ी समस्या है ये, लेकिन कोई भी इसका समाधान निकालने के खास पक्ष में नहीं नजर आता, क्योंकि शायद उनकी रोजी रोटी इससे चल रही है। फिर भी मेरे पास कुछ समाधान है जो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। सबसे पहले दुकानें तो हमें हटानी है वहां से जहां पे अतिक्रमण हुआ है, लेकिन उनका रिहैबिलिटेशन भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखा है, ये सालों से है, तो हटाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उनके लिए एक व्यवस्था बनानी भी बहुत जरूरी है। भाई उनके परिवार इससे चलते हैं, वो कहाँ जाएंगे? जब समय था तो हमने इस प्रॉब्लम को इसका समाधान निकालने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन जब इतनी व्यापक ये समस्या बन गई है तो इसको एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर ही इसका समाधान हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, पुनर्स्थापित करना पड़ेगा हमें उन दुकानदारों को। कैसे करेंगे? जहां पर भी इनकी अभी दुकानें हैं जो उन्हें अतिक्रमण कर रखा है, उसके आसपास बहुत जगह नगर निगम की भी जगह होती हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, या बहुत सरकारी जगह हैं, ऐसी जगह जो बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं आती हैं, उन जगहों का हमें उपयोग करना चाहिए। अगर किसी डिपार्टमेंट की जगह है तो नगर निगम को उन जगहों को लीज पर या रेंट पर लेना चाहिए। उन जगहों पर इन लोगों को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहिए। एक एरिया बना देना चाहिए, एक मार्केट प्लेस जो सड़कों से थोड़ा डिस्टेंस पर हो, जिससे कि ट्रैफिक भी बाधित ना हो और लोगों को ये पता हो जो सामान खरीदने आ रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें थी, अब वो यहाँ पर फिर से स्थापित हो चुकी हैं, तो वो लोग वहीं जाएंगे और अपनी परचेजिंग वहाँ कर सकते हैं। लेकिन उनको अलॉट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी लोकेलिटी में। हम सोचें कि हमने उत्तर में अतिक्रमण है, हम उन्हें दक्षिण में जगह दे दें, तो ये नहीं चलेगा। उत्तर, उदाहरण के तौर पे कोई उत्तर में कोई जगह है तो उत्तर की ही लोकेलिटी में उन्हें जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका व्यापार ही वहां चलता है। एक बात। दूसरी बात, लाइसेंस हमें देना पड़ेगा। जो भी हम दुकानें लोगों को अलॉट करेंगे उनको हम लाइसेंस देंगे। वो लाइसेंस सालाना रिन्यू होंगे। जो दुकानें हैं रेंट पर जो दी गई हैं उनके भी सालाना कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होंगे, प्लस जो रेंट पे देनी जानी है उनके मंथली या क्वार्टरली रेंट्स उनसे वसूले जाएंगे। और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसपेरेंसी के साथ करी जाएगी। लोग आजकल सब लोग यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तमाम इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाएं लेते हैं, तो सारे टैक्सेस ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जमा होंगे। हाँ, अगर कोई कैश करना चाहे वो भी एक प्रावधान होगा, बट प्रोत्साहन ऑनलाइन पेमेंट्स को ही दिया जाएगा, जिससे कि सिस्टमैटिकली उन्हें रसीदें मिल जाएं और घर बैठे उनको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टैक्सेस पे करना है या रेंट पे करना है, तो उन्हें सुविधा हो इस चीज़ की। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे कुतुब खाना इलाका है, वहाँ की जो दुकानें हैं, अगर उन्हें हमें अतिक्रमण से हटा के कहीं फिर न पुनर्स्थापित करना है तो हम कहाँ करेंगे? कुतुब खाने के आसपास अगर कोई नगर निगम की जगह है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जगह है जो बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रही है, तो नगर निगम उनसे कोलैबोरेट कर सकता है। बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं कुतुब खाने और आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास, विभाग हैं, वहाँ पर उनकी ज़मीनें बहुत खाली पड़ी हुई हैं, उनसे संपर्क करके उनसे लीज पर ले सकता है। उन डिपार्टमेंट्स को भी फ़ायदा कि उन्हें उसका पैसा मिलेगा, रेंट मिलेगा, और नगर निगम को ये फ़ायदा कि जिन दुकानदारों को वो रेंट पर उठाएंगे, ये लीज पर जो भी सालाना कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, उससे उन्हें भी इनकम होगी। और जो अतिक्रमण की समस्या है इसका भी निजात हम पा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो इस प्रॉब्लम को हम समाधान निकाल सकते हैं। एक और मैं आपको उदाहरण दूं।
जिस जगह पर व्यापारी हैं, उनकी दुकानें हैं, व्यापारियों के लिए, उनके टू व्हीलर्स के लिए, हम फोर व्हीलर्स की तो बात नहीं कर सकते क्राउडेड एरियाज में, लेकिन जो टू व्हीलर्स हैं, व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए एक अलग से जगह अलॉटेड होनी चाहिए कि इनके टू व्हीलर्स यहीं पार्क होंगे, और जो लोग परचेजिंग करने आ रहे हैं उनके टू व्हीलर्स की अलग जगह होनी चाहिए। अलग अलग जगह से मतलब ये है क्योंकि दुकानदार सुबह आएगा, दोपहर में जाएगा या शाम को जाएगा, तो उसके लिए एक पूरा अलग स्पॉट बना दिया जाए कि उनकी व्हीकल्स एक जगह और जो खरीदार हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, जिससे कि एक डिफ्रेंशिएट हो जाए और सुविधा हो ट्रैफिक और पार्किंग को कंट्रोल करने की और मैनेज करने की। उदाहरण के तौर पे हम एक बटलर प्लाजा का एक उदाहरण लेते हैं। बटलर प्लाजा के जो अंदर जो बीच बीच में जगह हैं, वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके स्कूटीज, स्कूटर, टू व्हीलर्स खड़े हो सकते हैं। उनकी दुकानों के बाहर भी बहुत जगह है, वहाँ पर वो अपने स्कूटर खड़े कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर वहाँ भी निश्चित जगह बना देनी चाहिए और टू व्हीलर्स की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जो बटलर से जस्ट बाहर का जो एरिया है, बटलर के प्रेमिसेस में बट मेन मार्केट से बाहर वाला जो एरिया है, वहाँ पर जो ग्राहक हैं वो अपने व्हीकल्स खड़े करें, चाहे टू व्हीलर्स हों चाहे फोर व्हीलर्स। अंदर इतना तो हम चल सकते हैं। बटलर प्लाजा या कोई भी एक एरिया की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े तो एरिया होते नहीं हैं, तो वहाँ पर हम चल के भी जा सकते हैं, लेकिन निश्चित जगह पर अपनी व्हीकल को हम पार्क करें, जो भी डेडिकेटेड जगह हैं, और हम अपना काम करके वापस जाएं। और इन सारी जगहों पर मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ रहूँगा कि हम पार्किंग फ़ी लगाएं। कोई भी इस पे फ़ी नहीं लगनी चाहिए। व्यक्ति जाए, अपनी सही जगह पे व्हीकल खड़ी करे, अपना काम करे और वापस चला जाए। इस तरह से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारा जो ट्रैफिक की तो समस्या हल होगी, प्लस अतिक्रमण हमारा और भी कम हो सकता है। इसके लिए जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बटलर लिया, जो लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर जो एक्सटेंशंस कर रखे हैं वो उन्हें हटाने पड़ेंगे, जिससे कि जो आम पब्लिक है वो आराम से चल फिर पाए। और ये उन्हीं के फायदे के लिए है। जब व्हीकल्स इतनी नहीं खड़ी होंगी और भीड़ भाड़ नहीं होगी तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा। जिसको जिसकी दुकान पे जाना है वो जा सकता है, एक दुकान पे ज़्यादा भी ग्राहक आ सकते हैं। तो इससे विन विन सिचुएशन है, अतिक्रमण की भी हटेगी और ग्राहकों को भी फायदा और दुकानदारों को भी फायदा। तो ये मैंने एक आपको उदाहरण बताया। इसी तरह से छोटे छोटे पॉकेट्स में हम इस तरह की व्यवस्था को प्लान करें तो मुझे ऐसा लगता है अतिक्रमण की भी समस्या दूर हो सकती है, ट्रैफिक की भी समस्या दूर हो सकती है, और इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, दुकानदारों के लिए भी, जो ग्राहक है उनके लिए भी, और नगर निगम प्रशासन के लिए भी, कि ट्रैफिक नहीं होगा और अतिक्रमण भी नहीं होगा। इस तरह के सकारात्मक जो समाधान है पर हमें काम करना चाहिए। ये एक मेरा विचार था। हमें और चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। आपके मन में इस विषय पे कोई और थॉट हो, कोई आइडिया हो तो आप हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। हम अपने बरेली को कैसे बेटर बना सकते हैं, हम इन विषयों पे बात कर रहे हैं। तो कोई भी हमारा मन में थॉट आया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारे मन में आती है, जब तक हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो फेल है या सफल है। तो उसके लिए करना बहुत ज़रूरी है। पायलट प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि बरेली की इन जो समस्याएं हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, आप लोग भी अपना ध्यान केंद्रित करें और कैसे हमारा बरेली और बेहतर बन सकता है, हम उसकी ओर आगे बढ़ें। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं कुछ एपिसोड्स बनाता रहूँगा। आप मुझसे जुड़े रहिएगा। नमस्ते।